जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली है एसएससी जीडी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए। आप सबको पता है लगभग 60 दिन का आपके पास में समय बचा है और 60 दिन में आपको अब कैसी तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से आपकी स्टडी की अब स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको लेकर ये वीडियो है। क्योंकि आप सब में से अक्सर कई ऐसे बच्चे, नए बच्चे जिनका अब तक सिलेबस नहीं हुआ है, कई पुराने बच्चे जिनका सिलेबस हो गया, वो सिर्फ मॉडल पेपर इस समय लगा रहे हैं या अभी भी सिलेबस के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब 60 दिन में किस रणनीति से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सको। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। साथ ही आप सबको एक चीज और बता देता हूं लाडलो आप सबके लिए, कि हमारी एसएससी जीडी की जो 5 बुक है इनका कॉम्बो आ चुका है, जिसको अब आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी डिले हुई है हमारी बुक्स, लेकिन हाँ, इसमें पूरा का पूरा अपडेट वर्जन है 2023 और 2024 का। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट से अवेलेबल हो जाएगी। अभी जो चारों बुकों का कॉम्बो मात्र 649 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा, यानी प्रत्येक बुक 150 रुपए की कीमत में आपके घर पे पहुंच जाएगी भाई। और ये चारों बुक अगर आपने कंप्लीट कर ली, इसका मतलब यह है कि 100% आप एसएससी जीडी का कंप्लीट कोर्स कर चुके हो, क्योंकि इसमें एसएससी जीडी का पूरा कोर्स है। अगर ये 4 बुक कंप्लीट कर लेते हो अब आगे 1 से 1.5 महीने में, तो इसका मतलब यह है कि आप एसएससी जीडी का कंप्लीट कोर्स कर चुके हो, क्योंकि इसमें सिर्फ वही चीजें दी गई है जो स्पेशली एसएससी जीडी के काम की है। तो ये आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे बेस्ट बुक है एसएससी जीडी के लिए। आप अगर किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक को एक बार आप जरूर चेक करिए, क्योंकि ये हस्तलिखित बुक है। पूरी की पूरी बुकें मैंने पूरे ध्यान से बनाई हैं, आप ले सकते हैं, आपका काम हो जाएगा इन बुक से लाड लो। अब मैं आपको बताता हूं 60 दिन के अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले पुराने बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए। जितने भी पुराने बच्चे हैं उन सब बच्चों को पिछली भर्ती में जितने उनके नंबर आए उसके ऊपर नंबर क्यों नहीं आए, यानी सबसे पहले अपनी गलती को देखना चाहिए कि पिछली भर्ती में मैंने क्या गलती की थी, किस कारण में पीछे रहा। जैसे 4 सब्जेक्ट है, आप सबको पता है, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि पिछली बार एसएससी जीडी में आपके सबसे कम स्कोर किसमें हुआ। अगर आपके मैथ में कम स्कोर हुआ है, इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा अपनी स्टडी में टाइम किसको देना है, अभी मैथ को। ये नहीं कि आप आंख मीच के बस सभी सब्जेक्टों को पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपका पिछली बार हिंदी में स्कोर अच्छा है तो हिंदी को स्टडी के लिए कम आपको समय देना चाहिए। बाकी सबसे ज्यादा समय आपको किसको देना चाहिए, अगर मैथ में कम आया तो मैथ को, रीजनिंग में कम आया तो रीजनिंग को, अगर जीके में कम आया तो जीके को। सबसे पहले आपको ये पकड़ना चाहिए। फिर इसके बाद में आपको 2025 वाले 2024-25 यानी पिछली जो वैकेंसी है 2023-24 वाले, उसके मॉडल पेपर की जो बुक है वो मंगा लेनी चाहिए, या आप ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं। यानी डेली का एक टेस्ट आपको जरूर देना है, एक प्रैक्टिस सेट जितने भी पुराने बच्चे हैं उनको डेली का एक देना है, और उससे अपना स्कोर देखना है कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है और किस सब्जेक्ट में आपके हर रोज नंबर कम आ रहे हैं। अब आपको अगले 30 दिन तक उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कवर कर सको। ये आपको मुख्य बात ध्यान रखनी है, यानी हर एक सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना या बिल्कुल आंखें मूंद के नहीं पढ़ना है, आपको एनालाइज करने की जरूरत है। क्योंकि तैयारी आपने की है पिछले मान लो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, अब एनालाइज का समय है। आपको अच्छे से देखना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट में और क्यों नंबर कम आ रहे हैं, ये मुख्य बात है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी टेस्ट दीजिए, एक ऑफलाइन भी बुक मंगा लीजिए, ओल्ड पेपर की या मॉडल पेपर की, दोनों में से टेस्ट लगा कर ये भांपिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अभी भी कमजोर है और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बात करें नए बच्चों की, नए बच्चे भी क्या करते हैं, पुराने बच्चों को देख के हर रोज टेस्ट लगाते हैं, ये गलती नहीं करनी है। इस समय आपका कोर्स हुआ ही नहीं है पूरा। अगर आपका कोर्स ही नहीं हुआ है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अभी मॉक टेस्ट या ओल्ड पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अपने स्टडी के अंदर ओल्ड पेपर को शामिल जरूर करना चाहिए, जिसको आपको यह पता चले कि पेपर कैसा आता है। समझ गए बात को। आपको अपनी स्टडी में ओल्ड पेपर का अभ्यास करना है, ना कि टेस्ट लगाना है।
आपको ओल्ड पेपर का अभ्यास करना है और इससे यह सीखना है कि पेपर कैसा आता है, पेपर की शैली कैसी होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन एसएसजीडी में आता है, क्वेश्चनों का क्या लेवल रहता है। ये चीजें यहां से सीखनी है, ना कि मॉक टेस्ट लगाकर अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बनाना है कि मेरे तो नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि जब आपका सिलेबस ये भी आपने कवर नहीं किया। इसलिए आपको मैक्सिमम टाइम अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना, यानी जितना भी जो मैटर है एसएससीजीडी का उसको पढ़ना। अब कई बच्चों को अब पता ही नहीं है सिलेबस क्या, वो भी मैंने आपको बता दी, जो चारों बुक है हमारी उसमें आपको एसएससीजीडी का संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा, तो वो बुक आप कंप्लीट कर सकते हो अभी भी। और मैं बोल रहा हूं आप 40 दिन के अंदर उन बुकों को कंप्लीट कर सकते हो, तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए, पहले अभी आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टडी जो टाइम है आपका, जो सब्जेक्ट कमजोर कौन सा है, आपका अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, आपको हिंदी को ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि हिंदी बिल्कुल आसान आ रही है। ये जब आप ओल्ड पेपर लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही आपको ये देखना है कि जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं तो रीजनिंग का भी आपको अभ्यास करना है ओल्ड पेपर से, और फिर अपनी जो सिलेबस है उसको कवर करते चलना। इस समय अभी मॉक टेस्ट लगाने की गलती आपको नहीं करनी है। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे अगले 30 दिन, तो मेरी गारंटी है आप जो अपना सिलेक्शन की जो कतार है उसमें काफी करीब पहुंच जाओगे। समझ गए ना? तो ये मेरी तरफ से आपको एक राय मान लो या रणनीति मान लो, इसको ध्यान में रखना है भाई। जय हिंद।